संतों के साथ किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये शिक्षा यहां से मिलती है। महाराज पृथु के पास भी जब सनकादिक ऋषि आते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्संग कराया, सत्संग करने के बाद महाराज पृथु के अंदर ज्ञान जागृत होता है। वो तो स्वयं ज्ञानी है, लेकिन सत्संग का असर हुआ। महाराज पृथु ने समस्त राज्य को महात्माओं के चरणों में समर्पित कर दिया। महाराज ये हमारा नहीं बल्कि आपका है। इसी तरह से आज महाराज दशरथ ने भी विश्वामित्र जी से कहा, महाराज ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये तुम्हारी है, हमारी नहीं। बस गृहस्थाश्रम में जीने वाले व्यक्ति को यही कहना चाहिए संतों के साथ। और संत का काम क्या है? ये नहीं कि कह दिया तो उठा करके लेकर के चले आए, नहीं। महाराज पृथु ने दिया, सनकादिकों ने कहा ला दे, ले लिया और लेकर के फिर पृथु का हाथ पकड़ा और फिर कहा ले ये संकल्प मैं तुझे वापस दे रहा हूं। क्यों महाराज, पसंद नहीं आया? बोले पसंद आया, लेकिन मैं अपनी वस्तु अब तुम्हें सौंप रहा हूं। आज तक तुम इसके मालिक थे, अब तुम इसका मैनेजर बन करके इसका साज संभाल करो। संपत्ति हमारी है लेकिन रखवाले तुम। ये होना चाहिए। ये नहीं कि महात्मा को दिया तो महात्मा उठा करके लेके चले गए, नहीं। उस वस्तु को लेकर गृहस्थ को चाहिए कि अपनी सारी संपत्ति महात्मा को सौंपे और महात्मा उस संपत्ति को लेकर के उन्हें वापस दे देवे कि तुम इसका मैनेजर बन, तुम इसका मालिक मत रहना। वो शिक्षा बहुत सुंदर देते हैं। और ध्यान रखना, कभी भी लक्ष्मी का पति होने की कोशिश मत करना। लक्ष्मी का पुत्र बनोगे, जीवन में आनंद आएगा, और लक्ष्मी का पति होने की कोशिश करोगे ना, परेशान होगे। जब कोई कहता है कि ये संपत्ति मेरी है, इस जमीन का मालिक मैं हूँ, इस धरती का मालिक मैं हूँ, तो भगवान को बड़ी हंसी आती है। मेरी पत्नी को ये अपनी कह रहा है। बता, पत्नी मेरी है और ये कह रहा है इसकी है। उसका स्वामी नहीं बल्कि उसका पुत्र बन करके, सेवक बन करके रहो, या ज्यादा से ज्यादा मैनेजर बन करके रहो। सरकार, लाभ तुम्हारा, हानि तुम्हारी। महाराज दशरथ ने भी कहा कि सारी संपत्ति आपकी है, अब आपसे कुछ मांगते हैं। हमने इतनी दक्षिणा दे दिया है, राज्य सौंप दिया, तो आपसे कुछ मांगेंगे भी ना। महात्मा से मांगना भी चाहिए, महात्मा को दो और महात्मा से मांगो भी। लेकिन क्या मांगो? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, नहीं, ये मत मांगो। एक जगह मैं भी फंस गया था। मैं एक घर में गया, महाराज जी, हाँ जी, बोले हमारे घर के जितने रोग कष्ट हैं आप लेते जाना। हमने कहा ले जाने के लिए मैं ही मिला था, और अगर हम ले जाएंगे तो हमारी हालत क्या होगी? रोज कथा करना होता है, बीमार पड़ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? महात्मा से सुख संपत्ति मत मांगो, बल्कि अगर मांगना हो तो ये मांगना कि करब सदा लड़िकन पर छो, बच्चों पर कृपा करते रहना। और मांगना यही कि दर्शन देत रहब मुनि, हमें दर्शन देते रहे। महात्मा का दर्शन जब प्राप्त होता है तो मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म बिलाए। महात्माओं के मुख का दर्शन करते ही जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और ध्यान रखना, स्वयं महात्माओं से जुड़ो, महात्मा से जुड़ो, और अपनी संतान को भी महात्मा से जुड़ो। संतान वही है जो महात्मा से जुड़ जावे, संत से जुड़ जावे। जो संतान नहीं जुड़ पाते हैं वो संतान नहीं, शैतान है। और हमारे धर्म में तो शैतान है नहीं कोई, सब संतान है। लेकिन एक निवेदन और करूं, महात्मा से मिलना, महात्मा से जुड़ना, मुनि से जुड़ना, कपटी मुनि से मत जुड़ना, चमत्कारी बाबा से मत जुड़ना। निवेदन यही रहेगा, जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, महात्मा से जुड़ो, चमत्कारी से नहीं। महाराज विश्वामित्र
चलते हैं वहां से बार बार लौट लौट करके देखते हैं, सोच विचार करते चले जा रहे हैं। राम जी का स्वभाव, राम जी क्या गुण, राम जी की बातें सोचते सोचते चले जा रहे हैं। मन कर रहा है नहीं छोड़ करके जाएं, क्योंकि राम का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन चले गए। बालकांड के अंत में फलश्रुति की चर्चा की गई है। श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कह सदा उछाह मंगलायतन राम जस। से सीताराम जी का विवाह सुनने से उनके जीवन में उमंग, उत्साह और उनका घर मंगल का घर बन जाता है। ये श्री सीताराम जी के विवाह का फलश्रुति। इस कथा को कहा क्यों? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अपने वाणी को पवित्र करने के लिए कहा। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। तुलसीदास जी के जैसा महात्मा कहते हैं कि हम आपको उपदेश देने के लिए ये कथा नहीं सुना रहे, आपको शिक्षित करने के लिए नहीं कथा सुना रहे हैं भैया जी, आप तो स्वयं शिक्षित हो। अगर आप शिक्षित नहीं होते, आपके शिक्षित होने का प्रमाण है कि आप इस पांडाल में आकर के बैठे हो। अगर आप शिक्षित न होते तो आप पांडाल में बैठते ही नहीं। तो आप तो स्वयं पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हम आपको क्या ज्ञान दे सकते हैं। हाँ, अपनी वाणी को पवित्र करना था, इसलिए कथा कह रहे हैं। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कोने लह्यो। उपवीत व्याह उछाह मंगल, सुनि जैसा कथा को जो आदर के साथ गाते हैं, ध्यान रखना, भगवान की कथा को आदर से गाना चाहिए और आदर से सुनना चाहिए। ये वो गंगा है, मैंने एक दिन कहा था, उस गंगा में तो व्यक्ति अगर डूबता है तो मर जाता है, लेकिन इस राम कथा रूपी गंगा में जो डूबेगा वो मरेगा नहीं, तर जाएगा। उस गंगा में बाढ़ आती है, गंगा के किनारे बहुत सारे गांव हैं बसे हुए, बाढ़ जब आती है तो बसा हुआ जीवन उजड़ जाता है। और ये राम कथा रूपी गंगा ऐसी है कि उजड़ी हुई जिंदगी फिर से बस जाती है। ये वो कथा है।